जिंदगी इतनी मजेदार चीज है, बस तुम्हें खेलना आता हो। कहाँ झूठ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। जो ये शब्द है ना, कीमत, हर चीज कीमती थोड़ी होती है। बहुत दुनिया में कम चीजें हैं जो कीमती होती है। नींद कीमती है। जिंदगी में जब भी चीजें समझ में आ जाएं, समझ लो वहीं से तुम्हारी जिंदगी शुरू होगी। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो झूठ ना बोलता हो, है ही नहीं। इसके बाद अगर 100% चुनौती झेलते हो तो फिर भगवान हो गए। तुमको पता नहीं कि विचार में ताकत कितनी होती है, बहुत असीम ताकत। बस वो तुम्हारा अपना विचार होना चाहिए। जितना तुमने पढ़ा वो तुम जिंदगी में लगा सकते हो, तो पढ़ाई तुम्हारी कीमती हो जाएगी। हिंदुस्तान में परसेंटेज का इतना बड़ा नाम है, परसेंटेज, कि लोग नकल करके परसेंटेज लाना चाहते हैं। इसी कंट्री में परसेंटेज का नशा है 98%। बेसिक्स पता ही नहीं। जिंदगी में जो है इसकी भरमार है, चैलेंजेस। और जितना बड़ा तुम्हारा सपना, तुमने कहा साहब हमको तो चपरासी बनना है, तो चुनौती होगी सिर्फ 10%। बस होगी, पर 10%। बेटिया की शादी करनी है, गाड़ी लेनी, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा तुम ऊपर बढ़े कि साहब अधिकारी बनना है, तो ये हो जाएगी 40%। अब तुम पुणे के कलेक्टर हो, एसएसपी हो, दंगा हो गया, 50 लड़के इकट्ठा हो गए, किसी दुकान में आग लगा दिए, तो पहले तुम ही जाओगे। वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुरंत तुमको फोन करा, पाटिल सर तुम्ही को बर्खास्त करे, सस्पेंड करेगा, नहीं तो पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ तो उसे करना है ना। तुमने कहा नहीं साहब हम अफसरों को भी चलाना चाहते हैं, इनसे भी ऊपर होने चाहते हैं। तो चुनौती हो गई 60%। अब तो और बढ़ गई चुनौती, और जबरदस्त बढ़ गई 60%। कहाँ झूठ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, या सिर्फ झूठ ही बोलना है, ये नहीं बोल सकता। ये बोलता है छोटे मोटे झूठ बोलता है, झूठ ये भी बोलता है, पर ये छोटे मोटे झूठ बोलता है। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो झूठ ना बोलता हो, है ही नहीं। पर किसको पता है कि कहाँ बोलना है और क्या बोलना है, ये इसको पता है, तभी तो सक्सेसफुल है। और बड़े ईमानदारी से आके प्रवचन देता है कि झूठ बोलना धर्म के खिलाफ है, ये भी झूठ है। अब तुम चाहते हो कि नहीं सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो फिर तुम्हारी चुनौती हो गई 80 से 90%। इसके बाद नहीं झेल पाओगे। इसके बाद अगर 100% चुनौती झेलते हो तो फिर भगवान हो गए। अब ये इसके बाद 100% झेलना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप की चीज है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने झेला है उसे, तो हम उन्हें दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। हम संतों की कैटेगरी में, पैगंबर, ऐसे ऐसे कैटेगरी में रखते हैं। झेला है लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं झेला, पर हम उन्हें फिर बहुत ऊंचाई पे रखते हैं कि नहीं भैया। अब मालिक ने बुद्धि सबको दी, बेईमानी उसने की नहीं, लेकिन सद्बुद्धि सबको नहीं दी। जैसे रैंचो है 3 इडियट में, उसका जो दिमाग है वो एक अलग तरह का दिमाग है। पहला फीचर रैंचो का क्या है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये चीजों को जानना चाहता है। वो डीन आके अंडा अंडा लेके समझा रहा है, एक अंडा उठाता है, ऐसे फेंकता है, फिर बताता है ये मेरा पेन टेलर दे रहा है स्पेस में लिखने के लिए, करोड़ों रुपए का पेन। तब वो हाथ उठाता है रैंचो, कहता सर डीन ने कभी सोचा ही। ये फीचर तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो। तुम्हारा मरा हुआ दिमाग है, तुम कुछ जानना ही नहीं चाहते। आए क्लास में बैठे, पढ़े, चले गए, तुम्हें खुद से कुछ नहीं जानना। तुम्हारे अंदर से एक ललक नहीं कि मैं कुछ समझूं, जानूं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। कैसे बनोगे बताओ, पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि तुम जिंदगी में वही करते हो जो तुम्हारे अंदर चलता है। तुम्हारे जहन, जो जहन होता है, जहन, अगर तुम उठते हो और सोचते हो कि एक दिन दुनिया पे मेरा कब्जा होगा, मतलब ये नेचुरल थॉट है, तुम उसे लाते नहीं हो, तो हो जाएगा। तुमको पता नहीं कि विचार में ताकत कितनी होती है, बहुत असीम ताकत। बस वो तुम्हारा अपना विचार होना चाहिए। एक विचार होता है ना जो अपने आप चलता रहता है, वो तुम लाते नहीं हो, वो चलता ही है। एक है जिन्हें तुम लाते हो। तो जिंदा दिमाग का जो सबसे पहला लक्षण है वो ये है, क्यूरियोसिटी, उसको जानना है। वो ऐसे क्लास में नहीं बैठेगा फालतू में। दूसरा, जो भी चीज तुम दुनिया में अपनाते हो, पढ़ाई का क्या फायदा है अगर तुम अपनी पढ़ाई को अपनी जिंदगी में नहीं लगा सकते। 10 रुपए का नमक खरीदते हो, काम का है तभी तो खरीदते हो। और 14 साल पढ़ाई किए, वो रैगिंग वाली सीन देखो, करता है ना। तो जो तुम पढ़े हो उसको तुम जीवन में लगा सकते हो। जितना तुमने पढ़ा वो तुम जिंदगी में लगा सकते हो। कुछ भी पढ़ा तो पढ़ाई तुम्हारी कीमती हो जाएगी। और तुम 14 साल पढ़े और पढ़ाई ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, तुमने जो पढ़ाई पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, बायो पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, उससे तुमने कुछ सीखा ही नहीं। इसका मतलब वो तुम्हारे लिए बेकार हुए। हिंदुस्तान में परसेंटेज का इतना बड़ा नाम है, परसेंटेज, कि लोग नकल करके परसेंटेज लाना चाहते हैं। इसी कंट्री में परसेंटेज का नशा है 98%। बेसिक्स पता ही नहीं। तीसरी चीज जो एजुकेशन के साथ जुड़ी है, बड़ी प्यारी चीज, मतलब तुमको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। सिचुएशन जो हैंडल करना होता है वो तुम्हें पता है। कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, क्योंकि हर चीज तो किताब में लिखी नहीं है।
अब तुम रैंचो के साथ दो घटनाएं मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, ऐसे तो कई घटनाएं, दो दिलाता हूं। जब वो परीक्षा दे रहे होते हैं, एग्जाम, लेट हो जाते हैं, तो जब अपना आंसर शीट जमा करने आते हैं तो वो टीचर कहता है तुम लेट हो गया, हम तुम्हारा आंसर शीट नहीं लेगा। कहते हैं सर वो हम हमारे पापा हॉस्पिटल में थे। अरे बोले नहीं लेगा। तब वो कहता है सर आप जानते हैं हम कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं लेगा। अरे बोले सर हमारा रोल नंबर और नाम जानते हैं? कहता नहीं, मिक्स कर देता। फरहान और राजू होते तो रोते, हमारा कॉपी नहीं जमा किया पापा पर। रोना थोड़ी है जिंदगी में। जिंदगी इतनी मजेदार चीज है, बस तुम्हें खेलना आता हो। तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम बल्ला पकड़ के पिच पे खड़े हो गए, गेंद कहीं उल्टी सीधी जगह लग गई, सर में लग गई, आंख में लग गई, फूट गई, आंख ही फूट गई। कौन बोला था लेके बैठ खड़ा होने के लिए? डीन की बेटी की शादी में खाना खा रहे होते हैं तो करीना कपूर बोलती है कि आप मेरे पापा को समझा देंगे प्लीज। हाँ बोला कहाँ है तुम्हारे पापा? कहता आपके जस्ट पीछे खड़े हैं। पलटता है देखता डीन खड़ा हुआ है। कहता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो कहती है कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, हम लड़की वाले हैं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता हम साइंस की तरफ से आए। क्या बात है? कहता हम साइंस की तरफ से आए। तो डीन कहता है विल यू एक्सप्लेन इट प्लीज? कहता सर मैं एक इन्वर्टर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, उसका नाम भी मैंने आपके नाम पे रखा है, वायरस। चौथा फीचर उसका पर्सनालिटी जजमेंट, देख के पहचानना आदमी को। बात बात करने की जरूरत, सिर्फ देख लिया पहचान लिया कितने पानी कितने डिग्री का आदमी है। करीना कपूर के मंगेतर को देखता है तो करीना कपूर को समझाता है ना, कहता इससे शादी मत करना, तुम्हारी जिंदगी प्राइस टैग बना देगा। कहती एक्सक्यूज मी, कहता डेमो दूं? ले जाके चटनी उसके जूते पे रहता है। कहता $300, वो भी बेचारी बहुत चक्की रह जाती कि यार। फिर उसकी घड़ी गायब करा देता है। स्पेशल एडिशन वॉच थी। चीजें पैसे की हो सकती हैं पर हर चीज कीमती हो। कीमत बड़ी प्यारा शब्द है, कीमत। जो ये शब्द है ना कीमत, हर चीज कीमती थोड़ी होती है। बहुत दुनिया में कम चीजें हैं जो कीमती होती है। नींद कीमती है। मैं तुमसे मालिक कहे कि तुमको जब भी लेटोगे नींद आ जाया करेगी, ये वरदान दे दूं कि 4 मर्सिडीज दे दूं, तो तुम कहोगे भाई नींद वाला दे दे। नींद ही नहीं आई, पागल हो रहे तो मर्सिडीज में बैठ के करेंगे क्या? तो मालिक तुमसे कहते हाँ बताओ, जैसे ही लेटोगे नींद आ जाएगी, ये वरदान या 4 मर्सिडीज? तुमने कहा 4 मर्सिडीज, उसी मर्सिडीज में बैठ के तुमको पागल खाने ले जाया जा रहा है क्योंकि तुम पागल हो चुके हो। तुम देखो कि इतना दिन पढ़ने के बाद इनमें से कौन सा फीचर है जो तुम्हारे अंदर भी है। अगर चारों है फिर तो तुम बहुत ऊंचाई पे जा रहे हो। एक है तब तो बहुत अच्छा है। कोई नहीं है इसमें से तो पैदा कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा, फिर बहुत परेशान होने की बात नहीं होती। जिंदगी में जब भी चीजें समझ में आ जाएं, समझ लो वहीं से तुम्हारी जिंदगी शुरू होगी। हम गोंडा में थे, हमें नहीं समझ में आती थी पढ़ाई, हम नहीं पढ़ते, और हमें पिता इतना प्यारा मिल गया था, उसने कहा क्या करोगे पढ़ के? हमें लगता था क्या बात है यार। बाकी हमारे क्लास वाले मार खाते थे, हमारे पिता ने हमको कभी मारा ही नहीं। हमें उसने कहते थे पढ़ने में मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, चढ़ो, पढ़ के कोई राजा थोड़ी हुआ है। हमें और कॉन्फिडेंस मिल जाता, जाओ गाँव चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। मारा ही नहीं कभी। हमारे जो क्लास के लड़के थे वो मारे जाते थे फटक फटक के, हमारे साथ खड़े नहीं होते थे। कहते थे प्लीज प्लीज पापा ने कहा है आपत के साथ मत जाना, वो जब दोजा के साथ देख लिए तो मार डालेंगे। तो जब लोग स्कूल से बाहर निकलते थे तो मेरे साथ कहीं जाते ही नहीं थे। मतलब अगर हमें लखनऊ जाना होता तो मैं दूसरी बोगी में बैठता था, वो दूसरी बोगी में बैठते थे, फिर वहां जाके मिलते थे लखनऊ में, वो भी डरे छुपे कि पापा ना देख लें। आज वो मुझसे कह रहे मेरे बच्चों को पढ़ा दो यार। मैंने खतरा है, सब बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, होने दे यार, हम इतने पढ़ाई लिखाई किए क्या करे जिंदगी में। मेरा एक दोस्त, उसकी इनोवा चोरी हो गई, गया आया, भागा दौड़ा सब कुछ, फिर फोन किया हम, कहा इनोवा चोरी हो गई। अरे मेरा कोई बात नहीं, आ जाएगी, मालिक का रहम था, आ गई, मैंने थोड़ी चुराई थी। छोटी मोटी बातों के लिए मुझसे आके कहते हैं यार मेरा ट्रांसफर करवा दो यार। 97% मार्क्स, अच्छी बात है, लाना चाहिए, वो बुरा नहीं। अगर आ रहे हैं तो लाना चाहिए, दिक्कत उसके आ नहीं रहे, वो रैंचो टॉप नहीं कर रहा है कॉलेज में, कर रहा है, लेकिन उसका अप्रोच कितना प्यारा है पढ़ाई के प्रति, वो टॉप तो कर ही रहा है ना। दिक्कत तो एकदम करो अगर आ रहा है, मेरा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ बस। तो ये तो है एजुकेशन का खेल पूरा। एजुकेशन ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, शिक्षा को लगाना कहाँ है, कॉमन सेंस पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, समझदारी पैदा करेगी, ये सब काम एजुकेशन का है। लेकिन कंपटीशन, अब ये मामला बदल गया, कंपटीशन, अब दोनों में बहुत फर्क है। एजुकेशन क्या करेगी? समझदारी पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करेगी। एजुकेशन इज डिफरेंट, कंपटीशन इज डिफरेंट, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करना। अक्सर तुम दोनों को मिक्स कर देते हो, पढ़ रहे हैं, पढ़ना है ही नहीं, पढ़ लिए जितना पढ़ना था। एजुकेशन युद्ध है। एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना, क्यूरियोसिटी। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर समझ पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर साहस पैदा करना, डेयरनेस। ये सब एजुकेशन का काम है। और अगर ये सारी चीजें पैदा हो गई तो भगवान की स्थिति में आ जाओगे। एग्जाम्पल,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं। अब की बार 14 अप्रैल को उनका बर्थडे जब आएगा तो एक दूसरे को किताब गिफ्ट करना, उस पर लिखना बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फिर किसी को गिफ्ट कर देना। क्योंकि उनके हाथ में हमेशा क्या होता है, किताब होती है। उस आदमी ने अपनी तकदीर बदली किसके बल पे, किताबों के बल पे। तभी तो उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर शिक्षा तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें पैदा कर ले गई, देखो उन्हें समझना है, धर्म को समझना है क्या है धर्म, समझ तो इतनी ज्यादा है उस आदमी के अंदर। साहस कि नहीं मानता, मैं पुरानी परंपरा रीत रिवाज नहीं मानता, जाओ जो करना है कर लो, साहस नहीं है। तो फिर उस आदमी ने पूरी दुनिया में जितने लोग परेशान थे, तो दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, सबके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर तुम अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो तो ज्ञान को पकड़ लो, सबसे प्यारा रास्ता है।